अब बात कर लेते हैं गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स की। जैसे आप देख सकते हो प्लांट लगाए हुए हैं दो दरमियाने हर जगह पे, ऊपर नीचे बहुत सारे पत्ते पत्ते लगे हुए हैं। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज का जो लेवल है वो किस तरह से होती है, पहले उसको समझते हैं। बातों को पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करने का नतीजा मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि भाई प्लांट्स के अंदर जो जो चीजें गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगी या गैसेस जो हैं वो जिस जिस पार्ट से गुजरती हुई जाएंगी, उसको हमने अच्छे तरीके से पहले समझ लेना है। समझने का मतलब क्या है, समझने का मतलब ये कि पहले तो ये ढूंढ लें कि गैसेस किस ऑर्गन से प्लांट्स के अंदर दाखिल होती हैं। तो प्लांट्स का वो कौन सा ऑर्गन है आपकी नजर में जो कि गैसेस के फ्लो को या गैसेस के एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा होता है, ऑर्गन बताना है। ऑर्गन ना ना ना, सेल नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ऑर्गन। गार्ड सेल तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, हसन ने बिल्कुल 100% सही बात कही है, बट मेरा सवाल ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑर्गन कौन सा है वो जिसके अंदर प्लांट्स के अंदर वो ऑर्गन, ऑर्गन जानते हो किसको कहते हैं? पहले नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो जवाब छोड़ दो। पहले मुझे बताओ ऑर्गन किसको कहते हैं। ऑर्गन की डेफिनेशन पे जाएंगे पहले हम लोग, फिर हम जाएंगे इसके आंसर के ऊपर। सारे बच्चों से सवाल है, 6 के 6 बच्चे, 7 के 7 बच्चे। व्हाट इज ऑर्गन, हाउ वुड यू डिफाइन एन ऑर्गन? आशीष ने कुछ दिया है मुझे, आशीष ने मुझे ट्रेलर दिखाया अभी, बट पहले मुझे ऑर्गन की डेफिनेशन चाहिए भाई। मैं इससे पहले कोई बात ही नहीं करने वाला, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पर। अब ऑर्गन की डेफिनेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन हो, हाउ वुड यू डिफाइन दैट ऑर्गन, पहले उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम आएंगे उस ऑर्गन की टाइप के ऊपर जो प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक है। आयशा कह रही है सर ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। यस बेटा, 100% ऐसा ही है, वेरी गुड। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लंग्स हैं। ह्यूमन के अंदर अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है जिससे गैस एक्सचेंज होती है, तो आप नाम लोगे लंग्स का। लंग्स आपके पास वो ऑर्गन है कि जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ टिश्यूज का मजमुआ है, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक हो गया, वो टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। आशीष भी कह रहे हैं, हसान भी कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो टिश्यूज के जो कॉम्बिनेशन है दे आर रिगार्डेड एज एन ऑर्गन। अब आ जाते हैं प्लांट के उस ऑर्गन पे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आशीष ने ट्रेलर दिया था एक मुझे पीछे, आशीष ने जवाब दिया था इस बात का। बरीरा भी कह रही है वही जवाब कि प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन है, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन जो है जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है वो है लीफ, पत्ते। पौधे के पत्ते जो हैं आपके पास वो गैस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं उसके सेल्स के ऊपर कि वो किन सेल से हवा गुजर के अंदर बाहर होती है। तो उसको समझने के लिए पहले पत्ते के अंदर, पत्ता तोड़ा है ना मैंने, पत्ता तोड़ के पत्ते के अंदर आपके पास जो मेन मेन सेल्स हैं पहले उसको एक नजर देख लेते हैं। इनमें से कुछ सेल्स आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे, पढ़ गया ना, तो ये नाम आपने सुने हुए होंगे शायद। आज की क्लास की आखिरी बात है, जरा वो सुन लो। टोटल 4 चीजें हैं, टोटल 4 चीजें हैं जिनके अंदर हमारे पास ये पार्ट्स मौजूद होते हैं, जो लीफ के मेजर पार्ट्स हैं। इन्हीं के पास से गैसेस गुजरती भी आती हैं और इन्हीं में दाखिल होती हैं और इन्हीं के थ्रू जो है फ्लो चल रहा होता है। जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है अबव। एपी का मतलब क्या होता है? अबव, ऊपर होना किसी चीज के। डर्मिस कहते हैं स्किन को या लेयर को। आप में से कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं लेयर को, स्किन को। हमारी स्किन है ना, ये स्किन है हमारी, इसको डर्म कहते हैं। डर्म मीन स्किन या लेयर। तो प्लांट के लीफ की सबसे ऊपर वाली, ये सबसे ऊपर और नीचे बाहर की जो लेयर्स हैं उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैन बी अपर और कैन बी लोअर। एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी और उसके अंदर बीच में सारा मवाद भरा हुआ होगा। तो लीफ की जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं उनको हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। उसके बाद कॉलम या रॉड शेप सेल्स, रॉड शेप सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं पैलिसेड सेल्स। कौन से सेल्स? पैलिसेड सेल्स का नाम दिया जाता है इनको। रॉड शेप सेल होते हैं राइट ऑफ बिलो योर एपिडर्मिस, इसको कहते हैं पैलिसेड सेल्स। अभी इनकी तफसील पे जाएंगे, इनको जोड़ के भी मैं बात करूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में, पहले सिर्फ नाम समझ लीजिए।
उसके बाद हमारे पास है स्पंजी मीजोफिल सेल, इर्रेगुलर या राउंड, इर्रेगुलर अजीब से शेप के या गोल शेप के स्पंजी से सेल्स हमारे पास होते हैं इस रॉड शेप सेल के नीचे, इसको कहते हैं स्पंजी मीजोफिल सेल्स। यही वो सेल है इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? C3 C4 के डिफरेंसेस पढ़े हैं आप लोगों ने? C3 C4 प्लांट्स के डिफरेंसेस नहीं पढ़े? ये शायद नहीं पढ़ा। C3 C4 और कैम प्लांट्स नहीं पढ़े होंगे, वो थोड़ी सी एडवांस चीजें, वो फर्स्ट सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो ये तो पढ़ा होगा एटलीस्ट के स्पंजी मीजोफिल होते हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है भाई, ये इसको यहीं तक रखे बात को, ठीक है ना। तो स्पंजी मीजोफिल, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। आखिरी चीज क्या है जिससे असल गैसेस अंदर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, वो है गार्ड सेल्स। ये देखो, ये है आपके पास गार्ड सेल, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर बना हुआ है बीन शेप स्ट्रक्चर, इसको कह रहे हैं गार्ड सेल। ये पीछे आशीष ने भी एग्जांपल दी, कुछ लोगों ने नाम लिए थे पीछे आपके पास भैया वगैरह ने भी, कि गार्ड सेल्स हैं, इनके दरमियान में जो स्पेस है ना, ये होल है, दिस होल, दिस इज नोन एज ए स्टोमेटा। इसको कहते हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं। जो बीच का होल है जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, इसको स्टोमेटा का नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सारी बातें क्लियर हो रही हैं? कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है किसी को किसी चीज की? हाँ बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 4 टोटल हमने कंपोनेंट्स पढ़े। देखो मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है, कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। वो 4 चीजें जिनमें से गैसेस या तो गुजर के आती हैं या इससे रिलेटेड कोई चीज आपके पास हो रही होती है। पहली शेड का मैंने शेप बताया, रॉड शेप या कॉलम शेप। कॉलम जानते हैं ना, वो आपने देखा होगा पुराने जमाने में, इस तरह से ये आपके पास यहां पर इसके ऊपर छत खड़ी हुई होती है, ये कॉलम खड़े हुए होते हैं, इसके ऊपर छत खड़ी हुई होती है। नजर आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा? तो कॉलम्स उसको कहते हैं जो बड़े बड़े पिलर होते हैं ना सीधे, जिसके ऊपर छत खड़ी हुई होती है। पुराने जमाने में आपने ग्रीक्स वगैरह की उसमें देखा होगा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी, तो कॉलम्स बड़े बड़े खड़े हुए होते हैं। अगर आप में से किसी ने डीजे कॉलेज देखा है सिंध का, तो उसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर इस तरह से खड़े हुए, बड़े बड़े पिलर, इसको कॉलम कहते हैं, और उसके ऊपर छत खड़ी हुई होती है। तो चूंकि इनका शेप थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है कॉलम की तरह का, तो इस वजह से इसको कॉलम शेप सेल्स भी कहते हैं या रॉड शेप सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है इनको कंबाइन करके पूरी गैस एक्सचेंज समझेंगे, प्लांट्स के अंदर के हवा कैसे अंदर बाहर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का किस तरह से ताल्लुक हो रहा है।